आज हम बहुत म्यूजिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मैं अपने फ्रेंड से जब मिलती हूँ, रात को पार्टी होती है, तो एक कोई भी आदमी गिटार लेके बैठ जाता है एंड वी जस्ट सिंग ऑल नाइट। सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू टुडे। महफिल। इस महफिल में आप सबको आमंत्रित किया गया है, तो आज आप भी गाएंगे साथ में। या यू ऑल हैव टू सिंग विद अस। So yeah, what is going to happen? So basically हम लोग आज यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि we've already released 2 songs of our film। एक माना कि हम यार नहीं, जो हमारा पहला गाना था। फिर हमने बहुत सारे चैप्टर्स रिलीज़ किए आप लोगों को थोड़ा आइडिया देने के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं फिल्म में। फिर हमने हारिया रिलीज़ किया जिसमें आयुष्मान को इतना प्यार है मुझसे, मुझे पहले दिन से पता था। वो भी हमने रिलीज़ किया। बट टुडे इज़ द डे फॉर अनदर अमेजिंग सॉन्ग, आवर कॉलेज सॉन्ग। जब आयुष्मान और मैं कोलकाता में, काफ़ी लोग जो कोलकाता से हैं, जो बंगाली हैं, उनको पता है अड्डा क्या होता है। अड्डेबाजी बहुत मशहूर होती है वहाँ पे, और जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ कर वहाँ पर गपशप करते हैं या कुछ भी गॉसिप करते हैं, आई थिंक वो गाना है ये वाला हमारा, जवानी जीने नहीं देगी, चाचा जवानी जीने नहीं देगी। एंड एक ट्रैम सेटअप है, कैलकाटा के ट्रैम्स जो हैं वहाँ पर हमें फिल्माया गया है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, और अभी और बिंदु के जो कॉलेज डेज हैं उसको रिफ्लेक्ट किया है इस गाने में। एंड इट्स द टोन ऑफ द सॉन्ग इज रियली ब्यूटीफुल, इट्स नॉस्टैल्जिक अगेन, जस्ट लाइक आवर चैप्टर्स, एंड यू विल सी द सॉन्ग एज सून एज पॉसिबल। यू सीन द सॉन्ग? ओके, यू सी, हमें किसी ने बताया ही नहीं, तो कैसा लगा? So basically आपको पता है कि हमारी फिल्म एक्चुअली it's not just a simple love story between these two characters. It is the life story of these two characters. वो लोग सबसे पहले मिले थे जब वो 5 साल के थे, and till the time, like till today, what happens in their life, वो इतने सारे relationships एक साथ explore करते हैं, friendship, love, being in college together, being apart, coming back, meeting after years. There are so many things जो हमारी फिल्म में होती है. That's why we almost have like a journey in the film, and every journey, every padao in their journey has a song. So this is our college song. So obviously, you know, this is one of the first few songs that you'll see in the film, and it's just us going crazy, just dancing in a tram yard, madness. So yeah, अब तो आपने गाना देख ही लिया है जो। तो हाँ, वो थोड़ा सा एम्बैरेस होंगे। गाना आप देख चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं गाने के बारे में? यू कैन गो फॉर इट। कोई डाउट्स हैं किसी को? कोई भी डाउट्स है तो हाथ ऊपर कीजिए, हम आंसर करेंगे। Parineeti, here, Lipika here. How are you? This side, towards your. Hi ma'am, how are you? Hi, how are you? Soul-stirring song. बहुत अच्छा गाया जो अभी आपने. तो did you have to practice for it? Because it's not very easy, you know. Really breathtaking number, and you sang it live. Thank you, Even, thank you ma'am. Even. थैंक यू। वो अरिजीत ने गाया एक्चुअली। अच्छा। मेरे को बिल्कुल प्रैक्टिस इस गाने की। तो how much practice? How much time did you do the practice, like, you know? Actually, मैम लाइव गाना रियली बहुत मुश्किल है। यू नो, जब आप स्टूडियो में होते हो, यू आर अलोन, यू आर यू नो इन अ मूड, एंड आप गा सकते हैं, टेक्निकली माइक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट या सिंगिंग लाइव, आई थिंक लाइव इज़ एन ऑनर, ऑनेस्टली फॉर मी टू सिंग माई ओन सॉन्ग लाइव. इट इज़ बिन अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम. आई डिड माई फर्स्ट स्टेज शो व्हेन आई वाज 3 years old. यू नो, उस टाइम ऐसा ही माइक मेरे हाथ में था और वो मेरे साइज़ का ही था, मैं इतनी छोटी सी थी, यू नो, आई वाज जस्ट दिस मच. एंड आई थिंक उस दिन से स्टेज पे गाना हैज़ बिन अ ड्रीम. सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल to Maneesh and Akshay who have made this happen for me. Practice, honestly, genuinely time नहीं मिलता इतना because we are a little hectic right now. But obviously 1-2 दिन पहले मैंने सोचा थोड़ा गला खोला जाए, थोड़ा रियाज किया जाए, उतना ही किया मैंने. Sachin-Jigar were there to help me and guide me, but thankfully 2 घंटे में हमने गाना रिकॉर्ड कर लिया था. So it was not too bad. But I love singing. I really loved it and I want to sing many more songs. अच्छा, जो गाना अभी देखा उसमें मैं एक लाइन थी, आशिकी में मस्ती नहीं की तो मज़ा नहीं, तो जवानी में, सॉरी, ओ जवानी में, तो कुछ कहना चाहेंगे? मेरी तो जवानी अभी चल रही है, तो चल रही है सारी मस्ती अभी तो 10 साल बाद बताऊंगी मैं. या बट इट्स ट्रू ना, जवानी में अगर मस्ती नहीं की तो हमेशा वही बात करते हैं, यार जवानी के दिनों में हमने ये किया था. तो मैं 10 साल बाद आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या किया. आयुष्मान क्या कहना चाहेंगे?
आयुष्मान, तुमने अपनी जवानी के दिनों में क्या किया जवानी था? के दिनों यानी मतलब क्या अभी होता है? जवानी है यार। बताओ बताओ, अपने जवानी के दिनों की कुछ किस्से। बचपन में बहुत फन किया था मैंने. I started early. Yeah, I was 16. नहीं, I was 16 and I was very happy. अब मैं 32 का हो गया हूँ तो डबल एज हो गई है मेरी, तो डबल हैप्पीनेस हो रही है. ये बहुत शरीफ लड़का है, आपको कोई स्टोरीज नहीं मिलेंगी आयुष्मान से. कुछ एक मैं चैलेंज करती हूँ, आज अगर कोई स्पाइसी स्टोरी आयुष्मान से आपको मिले. Come हेलो on. थैंक्स. नहीं नहीं, आई डोंट हेलो वांट हेलो टू. हेलो इतना कॉन्फिडेंस लड़की को मुझ में है तो मैं मेंटेन रखना चाहता हूँ. आरती सक्सेना, हाय मैम. मेरा सवाल है कि ये पिक्चर जब आयुष्मान जी ने साइन की और या आपसे मिली, जब आपसे मिले या इस फिल्म के दौरान कभी भी आपको ये गाना किशोर जी की आवाज़ में याद आया, मेरी प्यारी बिंदु? हमेशा यार वो ऑल द तो टाइम. यार मेरी प्यारी बिंदू गाना, यही जो फिल्म का आँख है वही तो है. पड़ोसन फिल्म का गाना, और पड़ोसन से ही मुझे प्यार है, इसलिए फिल्म का नाम मेरी प्यारी बिंदु है. आपने बिल्कुल सही पकड़ा. या आई मीन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. मेरी प्यारी बिंदु से बिल्कुल दूर नहीं है. मेरी प्यारी बिंदु गाना तो हम लोग बहुत गाते थे, एंड यही नहीं, हम लोग दुनिया का हर गाना एक साथ गाते थे. सो या ये गाने की 2 लाइन आप गाना चाहेंगे? किशोर कुमार जी का जो सॉन्ग है मेरी प्यारी बिंदु. ओ नो, इसके लिरिक्स हमें पूरे नहीं आते हैं. आप साथ में. लिरिक्स आज तक नहीं हो पाया. किसी को आते हैं लिरिक्स? पहली 2 मेरी लाइंस तो आती प्यारी हैं. बिंदु, मेरी मेरी भोली भोली बिंदु, बिंदु. अब मेरा जीवन तेरे बिना न 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 ला 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 नहीं. ना 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 ना. आती है किसी को लिरिक्स? सी. Which are your favorite retro numbers, both of you? ओ वाओ. आई लाइक दिल का भंवर करे पुकार. तेरे घर के सामने फिल्म से एस डी बर्मन का संगीत, देवानंद और नूतन जी पे फिल्माया गया. और अब और लता जी सॉन्ग्स, लग जा गले, पिया तो से नैना लागे रे. ये पिया तो से नैना लागे रे की एक मुर्की एक हरकत ना ऐसे हो नहीं रही थी. कलकत्ते में शूट कर रहे थे, जब तक हरकत पूरी नहीं हुई ना तब तक करती रही प्रैक्टिस. यू शुड गो फॉर इट. परी गो फॉर इट. पिया तो से नैना. बहुत क्या करना है? कौन सी हरकत? ओ पिया तो से एक्चुअली यू नो वो गाना होता था कि जब कंपटीशन के फाइनल 5 में पहुंच गए और अब जीतना है ना, तो वो गाना गा के दिखा दो कि देखो मैं कितना अच्छा गाती हूँ, एंड देन यू नो यू डू वेल इन द कंपटीशन बिकॉज इट्स अ टफ सॉन्ग. बट यू वांट टू सिंग विद मी? It's a female song. Okay. And you are classically trained, so. पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे. क्या बात. This reminds me of Calcutta. कलकत्ते की याद आ जाती है. कोलकाता. परिणीति, मेरा सवाल आपसे है, आप और प्रियंका बचपन में अंताक्षरी खेलती थी, और या फिर वो, और गाने कौन से होते थे, या फिर आप किसी और के साथ भी खेलती होंगी, तो गाने कौन से होते? मैम एक्चुअली वो काफ़ी यंग थी जब वो अमेरिका चली गई थी, तो अंताक्षरी से बिल्कुल पहले वो निकल गई, तो हमने नहीं खेला. बट एक्चुअली मिमी दीदीज डैड, जो मेरे बड़े पापा हैं एक्चुअली, एंड माय डैड वो कॉल्ड द चोपड़ा ब्रदर्स. वो लोग बहुत स्टेज शोज करते थे, एंड उन्होंने बहुत से कैसेट्स एंड सीडीज रिकॉर्ड किए हैं एक्चुअली, एंड हम अपने अपने रिस्पेक्टिव फादर्स के आगे खड़े होके गाते थे. सो वी यूज्ड टू सिंग अ लॉट ऑफ भजन्स, वी यूज्ड टू सिंग अ लॉट ऑफ रिलीजियस सॉन्ग्स. बचपन में हम दोनों गाते थे मेरे डैड्स के साथ, लेकिन आपस में अंताक्षरी तो नहीं हो पाई. बट यार वी यूज्ड टू सिंग आल्सो. जब अमेरिका FaceTime पे अंताक्षरी खेल सकते हो. उन दिनों में स्काइप नहीं था, उन दिनों में ट्रंक कॉल आता था. एंड इनफैक्ट जब वो वापस आई तो वो 16 या 17 की थी, एंड शी वाज टोटली अमेरिकन, एंड वो हमें इंग्लिश सॉन्ग्स सिखाती थी, एंड शी हैड एन एक्सेंट, एंड वी वर लाइक वाओ, ये हमारी अमेरिका से रिटर्न बहन है, कितनी कूल है, मैं सब गाने इनसे सीखूंगी. You know, she was amazing. But yeah, we always sing together, and in fact, she was the first ones to message me once she heard the song. Hi Parineeti and Ayushmann here. Hi, this is Priyanka here from India Forums.
Oh, Hi. So since the song has a college backdrop, so any memories from your real life college lives, you remember or you recall, जो आप लोगों ने मस्ती की होगी college days में, and you would like to share? oh no. कॉलेज में तो मैंने बहुत थिएटर किया है यार. मतलब जब लड़कियां मतलब गेड़ी पे जाने का टाइम था उस टाइम मैं थिएटर में कॉन्सर्ट कर रहा था, थिएटर म्यूज़िक पे. कॉलेज में हम एक पश्चिम एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है जो दिल्ली से मुंबई आती है, तो हम चंडीगढ़ से मुंबई उसमें आते थे और पूरी ट्रेन में सेकंड क्लास स्लीपर से लेके फर्स्ट क्लास के अंदर जाकर ढोलक और गिटार के साथ गाने गाते थे और पैसे इकट्ठे करते थे. और इतने पैसे इकट्ठे हो जाते थे कि गोवा का ट्रिप भी स्पॉन्सर हो जाता था. हम मूड इंडिगो जाते थे आईटी पवाई के फेस्टिवल के लिए. सो आई हैव डन दैट इन रियल लाइफ. आई एम अ ट्रेन सिंगर, ट्रेन में गाया मैंने. He's full of surprises. Hi. Wow. कह दो. पता नहीं लेकिन गा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है. मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ पे मैंने मेट्रो में गाया था. Hello, knock. Hello. Talk. Hi. Sure. Hi, Pooja from Bollywood Times. Hi. मुझे 2 क्वेश्चन पूछने हैं. पहला आयुष्मान से, इसमें आप अपनी पड़ोसन पे लाइन मार रहे हैं, तो रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ? लाइन नहीं मार रहा हूँ, मुझे प्यार है पड़ोसन से. मैं मतलब I'm very upset. जिंदगी बर्बाद कर दी इस पड़ोसन ने मेरी फिल्म के अंदर. लाइन नहीं है वो. रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो कि किसी पड़ोसन से कुछ? यार एक पड़ोसन थी, वो मुझे ब्लैंक कॉल्स मारती थी, मेरे से 2 साल छोटी थी. हमेशा छोटी लड़कियों को मुझसे प्यार होता था कि मैं खुद जब मैं 7th में था, मैं 5th में लगता था. तो हाँ, एक यार आप पड़ोसन उस थी. इंसान से सवाल पूछो जिसने अपनी चाइल्डहुड लव से शादी की है. कितना उसको टाइम मिला होगा किसी और पे आई वॉज इन line ऑल मारने बॉयज स्कूल एंड ऑल बॉयज कॉलेज. जो पहली लड़की से प्यार हुआ मैंने शादी कर ली उससे. का? हाँ. परिणीति आपके तो साथ मुझे कभी ऐसा टीचर्स पे क्रश होता था. सॉरी. मैंने अपने पड़ोसी पे लाइन मारी कि नहीं? हुआ? कभी हाँ, कोई हॉट सा लड़का मिल गया हो या shift देखो हुआ मैं हो? अंबाला से हूँ. अम्बाला में हॉट लड़के नहीं होते. सो मीन. मैं अम्बाला से हूँ तो अम्बाला में तो लड़के होते नहीं अच्छे. तू पूरी स्टोरी तो सुन एक मिनट. What? How do you know Sarind इन्हें Club? सब पता है. You are from Ambala? Oh, you're from army background. खूब मैंने भालो. एटलीस्ट 15 साल से सिरिंद क्लब का नाम नहीं सुना. मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ. मैं अम्बाला से हूँ बेसिकली, एंड मैम विल टेल यू कि अम्बाला में अगर आप अपने घर से बाहर भी निकलो तो वो न्यूज़ छप जाती है. बिकॉज देर आर ओनली लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि 15 ही लोग वहाँ रहते हैं. हर एक छोटे शहर में ऐसे ही होता है. हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं था. ऑल्सो रियली बोरिंग फैक्ट इज मैं बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट थी, स्कूल में भी कॉलेज में भी. इसलिए मेरे पास कॉलेज के भी कोई फन किस्से नहीं है. बिकॉज आई वॉज जस्ट नॉट दैट पर्सन. आई वॉज लाइक ये दूसरे लोग करते हैं, मैं पढ़ाई करूँगी और मैं टॉपर हूँ एंड ऑल. मैं वो थी. सो आई हैव नो सच दिस थिंग्स. बट मैं स्कूल साइकिल पे जाती थी. Because we didn't have money, we didn't have cars, so I used to go on my cycle. And तो अम्बाला में ये ट्रेंड था कि जो लड़कियाँ साइकिल पे आती थी, which was all, उनका हम पीछे करेंगे, तो वो घर के बाहर वेट करते थे. आप साइकिल पे निकलो, वो दूर से आपके पीछे पीछे, तो आपको पता होता था कि ये लड़का मेरा पीछा कर रहा है. अब उनको नहीं पता था कि माई डैड इज़ अ हिटलर. तो डैड को मैंने बहुत बार कंप्लेन किया और डैड ने बहुत मारा है, बहुत अभी भी लड़कों हॉकी स्टिक को. रखते हैं वो गाड़ी के अंदर. हाँ, ये सच है. हमारी गाड़ी के बूट में हमेशा हॉकी स्टिक रहता है. और मेरा लास्ट सवाल है, आप दोनों एक्टर्स हैं और माइंड ब्लोइंग सिंगर्स हैं. आपका तो हमें मालूम ही है कितने अमेजिंग सिंगर है, और आपने तो कमाल ही कर दिया गाने में. थैंक यू. सारे एक्टर्स आजकल गाना गा रहे हैं, तो आप लोगों का क्या प्लान है कि सिंगर्स के पेट पे लात मारनी है? मतलब यार हम लोग मूवीज में डांस भी करते हैं, उस टाइम तो कोई हमसे नहीं पूछता कि आप लोग डांस क्यों कर रहे हो. दिख रहे सिंगिंग होते के हैं ना उस बारे time में पे. इतना क्यों पूछा जाता है? आई थिंक असली सिंगर्स को भी रिप्लेस नहीं कर सकता. आई थिंक प्योरिस्ट आपको जो ट्रेंड सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ सबको पसंद है, एक्टर कोई उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता. यू कैन नेवर रिप्लेस द जीनियस प्लेबैक सिंगर्स ऑफ आवर कंट्री. वो कभी नहीं होगा. बट it is a medium of the performing arts. We like to act, we like to sing, we like to dance, we like to do comedy, we like to do all kinds of things which come under the umbrella of performing arts. तो वो अगर हमको शौक है तो we like to entertain you, you know. But उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं डांस कर रही हूँ तो मैं सब डांसर्स को बोल रही हूँ आप मत करो, या we are not here to replace at all. But I think the audience has become so accepting of actors singing that why not? If we like doing it, why wouldn't we? थैंक यू. Love. So could you relate to this movie? I mean, somewhere something that connected with you.
आई डोंट नो, आई थिंक ये कहानी बहुत अलग है उससे, मेरी ज़िंदगी की कहानी से। इसमें तो मतलब सारे आई थिंक पहलू हैं 5 से लेकर 32-35 तक, जो हमारी जर्नी है लाइफ की। मैं तो काफ़ी लेट मिला था, 17-18 में मिला था। सो आई थिंक तो बचपन से लेकर जवानी तक और उसके बाद तक की कहानी है ये, विच इज़ लाइक रियली ब्यूटीफुल। सो आई डोंट थिंक इट्स नॉट सिमिलर एट ऑल, ये काफ़ी अलग है उससे। It's not exactly a love story, this one. It's a friendship story, it's a love story. प्रेमेर गॉल्पों के अलावा, जिसे बंगाली में लव स्टोरी बोलते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। फ्रेंडशिप है, लड़ाई है, सब कुछ है। जितनी बंगाली आयुष्मान ने इस फिल्म में सीखी और बोली है, आई कांट टेक इट। ये आधा बंगाली बन गया है, आई फील। मुझे हमेशा से लगता था कि आई एम अंदर से बंगाली हूँ मैं। हाँ, बंगाली ने पंजाबी। हाँ, वन वो पूरी थीसिस सुना देगा अभी। वन, अरे लास्ट टाइम बोला तो था मैंने यार। टेक 2। बिंदु शंकर नारायणन एक कथाएं बोला जाते पारे विपद, मीन्स मतलब इसे आफत ही कहा जा सकता है। थैंक यू। शोभा बाजारे बिंदु शंकर नारायण, या एनीवे, देन दैट्स इट यार। that's कितना it, इतनी sorry. बंगाली है नहीं फिल्म के अंदर, मतलब है कुछ है, लेकिन ये तमिल है फिल्म के अंदर। इसके साथ बंगाली बोली नहीं है मैंने, सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ बोली है। अब मुझसे प्लीज तमिल डायलॉग मत मांगना, मुझे नहीं आता है गाइस। मुझे आधा दिन लगा था एक लाइन सीखने में, और वो भी मुझे डब करनी पड़ी थी बाद में। आश्चर्य। मुझे नहीं पता। और बहुत अच्छी बोली थी, ट्रेलर में देखी है आपने यार? चैप्टर में आपने देखी है? बस वो कर रहे हैं। समथिंग पो समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट वाज। क्या Go means go. po means आपको go, तमिल so आती like है? po something and then yeah या आयुष्मान Yeah, आयुष्मान हारिया में एक डायलॉग आपने बोला है कि बिंदु एक ऐसी धुन है जो जिंदगी भर बिंदु एक ऐसी धुन की तरह है जिसे आप एक बार सुन लें तो जिंदगी भर आपके जहन से जाती नहीं है। so one thing about Parineeti, you just remember it will be all along with you for your lifetime. Do you feel? जब पहली बार परिणीति से मैं मिला था आईफा अवार्ड्स के टाइम पर 2012 में, इनकी शहजादे आ चुकी थी, मेरी विकी डोनर आ चुकी थी, और पानी दा रंग हिट हो चुका था। तो पहली बार लिफ्ट के अंदर मैं हाय परिणीति, तूने गा लिया ना गाना। इसको ये था कि सबसे पहले यही गाए। इसको गाने का इतना पैशन था जो 4-5 साल बाद पूरा हुआ है। बिग हैंड फॉर परिणीति चोपड़ा। thank you sorry I was very So yeah, वो नहीं I was भूल very सकता मैं आज jealous तक। of him. She was really jealous. I was very jealous No, of now I am jealous. Why are you jealous? And musically, what that one music and dhun we can say in your mind always comes when you just hear it. आई थिंक पिया तो उसे नैना लगे रही, क्योंकि कलकत्ता में जब हम शूट कर रहे थे तो ये वही गाना कोशिश कर रही थी, हरकतें लेने की कोशिश कर रही थी। जब तक पूरी नहीं हुई हरकत तो तब तक गाती रही है। सो आई थिंक दैट्स द पर्टिकुलर सॉन्ग कैन रिलेट टू। Thank you. Oh no. Play chess. Playing chess. No, I just want to get better and better as an actor. Genuinely, I really have like intense passion to be the best actor I can be, and that means I would like to sing as much as I can, because that, you know, was my first love. I would like to dance my best. I want to do the best films, the biggest variety of films, and that is my only endeavor. To sing, actually my dad, I know it might sound a little emotional, but my dad is my idol and inspiration when it comes to singing, because he is the guy वो हारमोनियम लेके आज तक रियाज करते हैं, you know, he sings everywhere he can. He, you know, cries when he listens to me sing or my brothers sing. So for me, I feel like I've released my song for him. I feel like he's the guy who wanted to see my musical dream come true, and it has come true with one song, but at least it's the start. But he's the guy that I dedicate all my music to. So yeah, I want to be a better and better singer just for him. वो बॉम्बे आके तुम्हें ही मार सकते हैं वैसे। वो हॉकी तो स्टिक मिलना पड़ेगा और परिणीति को कुछ बोलना पड़ेगा उसके लिए, तब तुम्हें पता लगेगा हॉकी का वो कमाल बैकअप क्या है। थैंकफुली वो मेरे साथ बॉम्बे में अभी नहीं रहते, नहीं तो बॉम्बे में लोग पिटते, बट अभी अंबाला में वो सेफ है। वो हॉकी स्टिक अभी यूज नहीं हो रही है, बट बहुत यूज हुई है बड़े होते हुए। परिणीति अभी हाय। हाय,
अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आपके फादर एंड प्रियंका के फादर गाया करते थे भजन वगैरह सारा कुछ, और आप लोग उनके सामने खड़े होकर के बात करते थे. इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एक डिबेट चल रही है कि जो भजन या अजान के टाइम पे लाउड स्पीकर्स नहीं यूज़ करने चाहिए. आपका क्या कितनी opinion है? स्मार्टली 2 क्वेश्चन जिनका कुछ लेना देना नहीं है एक दूसरे से. Of course, of course. जी जी. On a celebrity expressing his opinion or on the issue? I don't. लाउड स्पीकर्स नहीं होना चाहिए. गुरुद्वारे में होने वाले साउंड से भी एतराज कर रहे हैं. I really feel दुनिया में हर इंसान को you, me, anybody has their opinion, how they want to share it, चाहे उनको घर में डिस्कस करना है या ट्विटर पे लिखना है या जैसे भी करना है. I think that is their opinion. I personally have no opinion on this. मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ. I think मुझे that's the हर beauty चीज़ of a से nation, yeah. मतलब हमारे डेमोक्रेसी में आप कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं. आपको लोग आपके लिए नेगेटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, फिर भी आप सब जी रहे हैं. I think that's the beauty of a nation, in fact. आपका अपना ओपिनियन होता है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा. But I think, of course, being in public eye, you have to be, या आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आप क्या करना चाहते हैं, उस टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया पे. Okay. मैंने ये वीडियो एक्चुअली देखा नहीं है, सो आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. तो मैंने सच में नहीं देखा है, सो आई विल सी द वीडियो एंड देन आई विल बी एबल टू कमेंट ऑन इट उसके बाद ही. सॉरी. Hi, ma'am. So I want to know, what do you think about the death sentence given to Kulbhushan Yadav by Pakistan? Do you condemn this? I really feel I think I am the least important and least worthy to comment on this genuinely. Our government is on it. They are dealing with it the way they should, and they will do what's absolutely best for the country, for the person involved. And I don't think my opinion matters, so I don't want to give it. Again, to each his own, yeah. I feel, yeah, we are actors and we are actors because we love acting and we love entertaining you guys and we love to be in films. But just because our voices reach the whole country, I don't think you can suddenly force me to have an interest or opinion in something that does not concern me. If I'm genuinely a sports enthusiast, I will comment on something that is happening in tennis, for example. But if I don't have the knowledge or I don't have the interest, then I shouldn't be forced to give an opinion just because I'm in front of you. That's what I personally feel. And those who want to comment, comment. Those who don't want to comment, don't comment. It is a democracy, but I think we're forgetting that. I think both the nations have different narrative on Kulbhushan Jadhav. For them, he's a spy. For us, he's probably an ex-defense personnel. He was probably working in Iran. He was forcibly brought there. And there's a different, and there's a there's another army officer who's been caught from Nepal, I think, from Pakistan, of Pakistan. And I think they both are in a quagmire. Probably they'll exchange these personals. I think we don't even know what's happening there. RAW and ISI. I think you and me can't really talk about it. How do we know who's right, who's not? Being an Indian, we can only support our country and our soldiers. What else?
Guys, thank you so much. No, And please join us for snacks in the I have one canteen. question, ma'am. One more question. Yes, ma'am. yes. It's okay. 5 minutes. 1 second. Ma'am, like y'all both have not endorsed any fairness cream. So after the controversy of Abhay Deol, would you ever endorse any product, fairness product, which Abhay Deol thinks is racist? Will you do that? Sorry. मैं क्या करूं? कैसे खुश करूं तुम्हें? कह दो. यार मेरी मम्मी ने कभी मुझे धूप में खेलने से मना नहीं किया यार. कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा तुम लोगों ने यार. हाँ? 15 दिन में हो रहा. फोटो दे देते हैं अब. आओ ले फोटोज.